दोस्तों, गोवर्धन पूजा स्टार्ट हो चुकी है और ये श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए पूजा अर्चना, हमारे जो पशु हैं उनका जो गोबर होता है, मल होता है, मूत्र होता है, जो इकट्ठा हो जाता है, उनका जो एक हमारे यहाँ पे कहा जाता है कूड़ी इकट्ठी हो जाती है, तो उस टाइम पे एक जगह पर डलता था और वो एक पर्वत का रूप ले चुका होता था। तो वहाँ के लोग इंद्र की पूजा करते थे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप इंद्र की पूजा ना करके अपने जानवरों की पूजा करें, उनके द्वारा जो हम ये जो गोबर होता है उनकी पूजा करेंगे तो हमें कुछ इससे विशेष चीज प्राप्त होगी, हमारे जानवरों में वृद्धि होगी, मतलब कुछ भी है अपने जानवरों के प्रति उन्होंने ऐसा कुछ बोला। इससे हमारे इंद्र जो हमेशा से ही गुस्सैल टाइप के रहे हैं, कभी भी अब की बार भी देखोगे आपने, बिना सीजन स्टार्ट हो गए थे, काफी टाइम तक चला, तो वहां पर उस दौरान भी उन्होंने ऐसे ही किया और गुस्से में होके अपना सारा जल उन्होंने बरसाना उनके ऊपर चालू कर दिया। फिर उन्होंने श्री कृष्ण जी ने डिसाइड किया, गोवर्धन जी से प्रार्थना की आप हमें शरण दे, तो उस दौरान उन्होंने अपनी उंगली पर गोवर्धन महाराज जी को उठाया और सब लोगों को बचाया। अब इसके बारे में हम गोवर्धन पूजा स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को बताएंगे और शायद कथा भी पढ़ेंगे। गोवर्धन की कथा मैं आपको अपने अनुसार बता चुका हूँ। अब जो हमारे विद्वानों ने किताब में लिखी हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। गोवर्धन की कथा। एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के मिष्ठान तथा पकवान बनाए जा रहे हैं। पूछने पर ज्ञात हुआ कि यह सब वक्रासुर संहारक मेघ देवता देवराज इंद्र की पूजा के लिए तैयार हो रहा है। इंद्र की प्रसन्नता से ही वर्षा होगी, गायों को चारा मिलेगा तथा जीवों को पार्जन की समस्या हल होगी। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। गोपों ने यह वचन सुनकर कहा कि कोटि कोटि देवताओं के राजा की इस तरह से आपको निंदा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण ने कहा, इंद्र से क्या शक्ति, इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसाकर हमारी सहायता करेगा। उससे तो शक्तिशाली तथा सुंदर यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है, इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने वक्र जाल में फंसकर सभी ब्रजवासियों ने चारों ओर धूम मचा दी। तत्पश्चात नंद जी ने ग्वाल गोप गानाओं सहित एक सभा में कृष्ण से पूछा कि इंद्र की पूजा से तो दुर्भिक्ष उत्पीड़न समाप्त होगा, चौमासे के सुंदर दिन आएंगे और गोवर्धन पूजा से क्या लाभ होगा। उत्तर में श्री कृष्ण ने गोवर्धन की बुरी बुरी प्रशंसा की तथा उसे गोप गोपियों की आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध किया। भगवान की बात सुनकर समस्त ब्रजमंडल बहुत प्रभावित हुआ तथा अपने अपने घर से लाकर सुमधुर मिष्ठान पकवानों सहित पर्वत तराई में कृष्ण द्वारा बताई गई विधि से गोवर्धन की पूजा की। भगवान की कृपा से ब्रजवासियों द्वारा अर्पित समस्त पूजन सामग्री को गिरिराज ने स्वीकार करते हुए खूब आशीर्वाद दिया। सभी जन अपना पूजन सफल समझकर प्रसन्न हो रहे थे। तभी नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज आ गए। पूछने पर ब्रज नागरिकों ने बताया कि श्री कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया है, उसके स्थान पर गोवर्धन की पूजा की जा रही है। यह सुनते ही नारद उल्टे पांव इंद्रलोक गए तथा खिन्न मुख मुद्रा से बोले, देवराज तुम महलों में सुख की नींद की खुमारी ले रहे हो, उधर ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन की पूजा हो रही है। इसमें इंद्र ने अपनी मान हानि समझकर मेघों को आज्ञा दी कि गोकुल में जाकर प्रलयकालिक मूसलाधार वर्षा से पूरे गांव को तहस नहस कर दे। पर्वतकार प्रलयकारी बादल बर्फ की ओर उमड़ पड़े। अचानक वर्षा देखकर ब्रज घबरा गया। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले, भगवान इंद्र हमारी नगरी को डुबाना चाहता है, अब क्या किया जाए। श्री कृष्ण ने संतावना देते हुए कहा कि तुम लोग गांव सहित गोवर्धन की शरण में चलो, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। इस तरह से समाप्त ग्वाल बाल गोवर्धन की तराई में पहुंचे। श्री कृष्ण ने गोवर्धन की कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक गोपी गोपिकाएं उनकी छाया में सुखपूर्वक रहे। भगवान की कृपा से उनको एक छोटी
छींटा भी न लगा। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर अपना गर्व जानकर वह सुम्ब्रज में गया और भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर महान पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन के नीचे रखकर इसी भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। थैंक्स। होगी श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, ते पान चढ़े ते फूल चढ़े उनकी धार। अरे धार तेरे माथे श्री गोवर्धन महाराज, तेरे कानन में कुंडल सोहे, तेरे गले वैजयंती माला ओ माले, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे 7 कोस की परिक्रमा तेरे दे रहे नर और नार। अरे तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरी जतीपुरा में दूध चढ़त है, तेरी हो रही है जय जयकार। अरे तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे चरणों में मनसी गंगा बहे, तेरे माया अपरम पार ओ पार, तेरे माथे विरज विराज रहे। ब्रजमंडल में जब डूब देखा ग्वाल बाल, जब वैकुल देखे लिया नख पर गिरधार। ओधार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। वृंदावन की कुंज गली में वो तो खेल रहे नंदलाल ओ लाल, तेरे माथे विरज विराज रहे। चंद्रमुखी भज बाल कृष्ण छवि, तेरे चरणों में बलिहार ओ हार, तेरे माथे विरज विराज रहे। और बाके बिहारी लाल की जय। ऐसे करेंगे बिना इसकी कोई बात नहीं। माइक हेलो। गोवर्धन की सारी प्रक्रिया रचने वाले रचयिताकार ये बैठे आपके सामने और इनकी आरती करेंगे। आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजयंती माला, बजावे मुरली मधुर बाल, चरण में कुंडल जल काला, नंद के आनंद लाला, श्रीधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। गगन समूह कांति काली, राधिका चमक रही आरती, ठाड़े बनमाली, परमरसी अलक, कस्तूरी तिलक, चंद्र सी जब श्यामा प्यारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। मैं मोर मुकुट बल से देवता दर्शन को दर्शे, गगनो सुवर राशि बसे, अतुल रति गोपी कुमारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। मैं मोर मुकुट बल से देवता दर्शन को दर्शे, गगन सो सुवर राशि बरसे, बजे मूर्छन मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोपी कुमारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की, आरती प्रकट बिहारी की। जहाँ से प्रकट बही गंगा, असल मन हरण श्री गंगा, स्मरण से हो तो मोह भंगा, बसी सिंह जटा के बीच हरिहर किच, करण चर श्री भगवान की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। चमकती उज्ज्वल चंद्र बज रही वृंदावन बैन, चहु दिशि गोपी ग्वाल दैन, हसन मन चांदनी जग, कटन लोकन तेरे सुन दीनी दुकारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। बाके बिहारी लाल की जय, गोवर्धन महाराज की जय। अगर आप भी भक्ति में डूबना चाहते हो तो कांटेक्ट करें। गोवर्धन परिक्रमा स्टार्ट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
पूजा अर्चना समाप्त। थैंक्स एवरीबडी, सी द वीडियो। महाराज की